नमस्कार दोस्तों, नोबुक चैनल में आपका स्वागत है। मैं परवेश तनूरिया आपके लिए लेकर आया हूँ 2018 आरएएस के इंटरव्यू के लिए ये सीरीज़। तो इसका एक लेक्चर हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम आपके आरएएस में जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकता है करंट पर, उससे संबंधित टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज हमने आपके लिए 3 टॉपिक जो सेलेक्ट किए हैं उसमें हैं डिजिटल सर्विस टैक्स, दूसरा यूएस में जो राइट्स हुए हैं उस राइट्स के बारे में, और अंत में हम बात करेंगे आसाम गैस लीक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो पहला टॉपिक है आपका डिजिटल सर्विस टैक्स। तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डिजिटल सर्विस टैक्स एंड व्हाई दिस वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो डिजिटल सर्विस टैक्स जो है एक्चुअल में हुआ कि यूएसए के द्वारा, यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि भारत तथा अन्य जो देश हैं, कुल मिला के 10 देश हैं, उन्होंने यूएस की कंपनीज अमेज़न, गूगल, एप्पल, उनके ऊपर टैक्स लगाने की घोषणा की है। उस टैक्स को बचाने के लिए अमेरिका की इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोब डिसाइड की है कि वास्तव में ये जो टैक्स लगाया जा रहा है इन देशों के द्वारा, क्या वो जेन्युइन है या सिर्फ इन कंपनियों को परेशान करने के लिए ये टैक्स लगाया जा रहा है। बेसिकली ये टैक्स लगाया क्यों गया है? ये जो कंपनीज़ हैं अमेरिका की, ये क्या करती हैं, जो भी ऐसा देश है जहाँ पर टैक्स रेट बहुत कम है, जैसे आयरलैंड, उस देश में जाके अपना हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश करती हैं तथा जितना भी रेवेन्यू ये यूरोपियन, इंडिया तथा अदर कंट्रीज से कमाती हैं, वो सारा रेवेन्यू वो वहाँ ले जाकर उसके ऊपर कम टैक्स देती हैं। लेकिन ये जो देश हैं, जैसे भारत के बारे में अगर हम बात करें, तो भारत जो टैक्स लेवी करता है वो करता है प्रॉफिट के ऊपर। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, जितना भी कमाती हैं, जितना भी रेवेन्यू कमाती हैं, उस रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर जो भी दिखाती है उसमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा दिखाकर अपना प्रॉफिट कम से कम दिखाती है, ताकि भारत को कम से कम टैक्स इन कंपनियों को देना पड़े। इस चालाकी को समझते हुए भारत ने भी यह डिसाइड किया 2016 में कि हम इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। इससे पहले फ्रांस के द्वारा भी इन कंपनियों के ऊपर, क्योंकि ये डिजिटली कंपनीज हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डील करती हैं, फ्रांस के द्वारा भी 3% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया जा चुका है। भारत ने जो 6% टैक्स लगाया था उसके बेसिस पर 2019 में 900 करोड़ रुपए इन कंपनियों से कलेक्ट किया था। 1 अप्रैल 2020 से भारत ने यह डिसाइड किया कि भारत इन कंपनियों के ऊपर जितना भी ये रेवेन्यू अर्न करती हैं उनके ऊपर 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाएगा। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अमेरिका में उथल पुथल हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसकी जांच करेंगी, और साथ ही जिन देशों ने ये टैक्स लगाया उनको मौका भी देंगी कि वो ये बता सकते हैं कि किस बेसिस पर उन्होंने ये टैक्स लगाए हैं। क्या ये कंपनियां वास्तव में टैक्स की चोरी कर रही हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम यूज़ कर रही हैं जिसकी वजह से ये कम टैक्स चुका रही हैं संबंधित देशों को। देखिए, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है रेस राइट्स इन यूएस। तो बेसिकली यूएस में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ पर रेसिज्म से रिलेटेड दंगे शुरू हो गए, और कौन सा व्यक्ति था जिसकी वजह से ऐसा हुआ और कहाँ पर यह घटना घटी। कैसे हम यूएस में दंगों को ख़त्म कर सकते हैं, जो रेसिज्म से रिलेटेड जो भी घटनाएं यूएस में घटती हैं उनको ख़त्म करने के क्या तरीके हो सकते हैं, और क्या इंडिया में भी ऐसी कोई कंडीशन है, और है तो कहाँ पर है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। देखिए, अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड वाज किल्ड ब्रूटली इन यूएस, हैंस द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेसिज्म एंड पुलिस ब्रूटलिटी स्टार्टेड इन मिनेसोटा। तो ये जो घटना घटी थी, ये घटी थी मिनेसोटा में, जब एक अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया गया एक पुलिस वाले के द्वारा।
जॉर्ज फ्लॉयड एक स्टोर में सिगरेट लेने गए थे, वहाँ पर उनके द्वारा $20 का जो नोट दिया गया वो नकली पाए जाने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के द्वारा जो क्रूरता दिखाई गई उसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक ये भी टिप्पणी की कि लूटिंग स्टार्ट शूटिंग स्टार्ट्स। तो जब लूट शुरू होगी तब शूटिंग भी शुरू होगी, क्योंकि इसी दौरान जो रेसिज्म के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई और कई लोग उसमें मारे गए। लेकिन ये जो कोट है ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नहीं दी गई है। इससे पहले 1967 में जब अमेरिका के अंदर अमेरिकन और अफ्रीकन लोगों के बीच में जब रेसिज्म की वजह से जो झगड़े हुए थे तभी ये कोटेशन दी गई थी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा चार्ज लगाया गया उस पुलिस वाले के ऊपर। तो उनके ऊपर 3 डिग्री मर्डर का केस लगाया गया। अमेरिका में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मर्डर के केस लगाए जाते हैं। डिपेंड करता है प्लानिंग एंड इंटेंशन ऑफ द किलर। तो उसकी क्या इंटेंशन थी, क्या उसने जो मर्डर किया वो प्लानिंग से किया, उसी के बेसिस पर ये जो मर्डर के चार्जेस हैं वो लगाए जाते हैं। यदि मर्डर प्लानिंग और इंटेंशन के साथ किया गया तो 1 डिग्री मर्डर चार्जेस लगता है। बिना इंटेंशन और प्लानिंग के मर्डर किया गया तो 3 डिग्री मर्डर चार्जेस लगते हैं। यह भी माना जा रहा है कि जियो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं अमेरिका में 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, कि वो किसी ब्लैक व्यक्ति को खड़ा करें या नॉमिनेट करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं होगा कि किसी ऐसी घटना के लिए वाइट या ब्लैक व्यक्ति को खड़ा किया जाए। सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पुलिस जो है वो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं उसमें जो इंटेंसिव टॉर्चर करती है उसे बंद करना होगा। पनिशमेंट ऑफ हेट क्राइम शुड बी स्टार्टेड, मतलब हेट क्राइम के लिए पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। वर्क प्लेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है रंग भेद के आधार पर उसे बंद किया जाना चाहिए। अवॉइडेंस इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट एट बॉर्डर, अमेरिका में माइग्रेंट जो आते हैं उनके ऊपर भी बॉर्डर पे उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार किया जाता है, उसे भी कहीं ना कहीं बंद करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम आपको ये और बता दें कि दुनिया में सबसे बड़ा बॉर्डर कनाडा और यूएस के बीच में है 49 डिग्री का। तो चलिए अगला देखते हैं टॉपिक, आसाम गैस लीक। तो क्या कारण थे कि आसाम में गैस लीक हुई? आसाम में गैस लीक जो है वो किस जगह हुई और उसके पास कौन सा नेशनल पार्क है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आसाम के भागजन जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम में स्थित है, वहाँ पर एक गैस का जो कुआं था उसमें ये लीकेज शुरू हुआ। ये जो जगह है ये जगह पास में है डिब्रू सोखवा नेशनल पार्क के। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास में है इस नेशनल पार्क के। ये नेशनल पार्क वाइट विंग्ड वुड डक तथा फेरल हॉर्स के लिए फेमस है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, आपसे इंटरव्यू पूछ सकते हैं किस नेशनल पार्क के पास में ये घटना घटी थी। और ये जो कुआं है ये प्योरली नेचुरल गैस का कुआं है, क्योंकि कई कुएं ऐसे होते हैं जिसमें तेल और गैस दोनों निकलती है, परंतु ये दिस इज प्योरली नेचुरल गैस वेल। द एक्सीडेंट हैपन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द वेल। और ये जो घटना घटी वो इसलिए भी घटी क्योंकि 2700 PSI जो कि रिकमेंड किया गया है प्रेशर गैस को निकालने के लिए, बट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रेशर 4700 PSI किया गया था। PSI इज द यूनिट टू मेजर प्रेशर। तो यहाँ पर मैं ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। कल वापस नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें इंटरव्यू में। तो मुझे आप यहाँ ये और कमेंट करके बताइए कि जो विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई थी उस गैस का क्या नाम था। तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए
नमस्कार, थैंक यू सो मच।